हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मासिक चक्र या आतर्व चक्र, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से हम लोग मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बात करते हैं बच्चों मासिक चक्र यानी आतर्व चक्र, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मासिक चक्र महिलाओं में 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। तो मासिक चक्र की अगर हम बात करते हैं, जैसे किसी फीमेल में, किसी महिला में प्यूबर्टी आती है, यानी जैसे उसकी उम्र 12 से 13 वर्ष होती है तो उसमें मासिक चक्र शुरू हो जाता है और 45 से 50 वर्ष की उम्र में यह बंद हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई फीमेल यानी महिला 45 से 50 वर्ष की उम्र होगी उसकी, तो उसमें मासिक चक्र बंद हो जाता है। जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव शुरू होता है, यानी जैसे ही किसी महिला में जनन काल शुरू होगा तो उसमें ऋतुस्राव शुरू होता है, तथा जनन काल समाप्त होने के साथ ही यही नहीं होगा, यह भी रुक जाता है। ठीक है, यानी जैसे किसी महिला में जनन काल प्रारंभ होगा तो उसमें ऋतुस्राव यानी मासिक चक्र चालू हो जाएगा, और जैसे ही जनन चक्र क्या होगा, बंद होगा, तो ऋतुस्राव और या फिर मासिक चक्र भी रुक जाता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मासिक चक्र शुरू होने के साथ किशोरावस्था का अंत हो जाता है। तो जैसे ही किसी महिला में मासिक चक्र शुरू होता है तो उसकी किशोरावस्था वहीं से समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों। जनन काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है, यानी प्रतिमाह जो महिला का अंडाशय होगा वहाँ से एक अंडे का अंडोत्सर्ग होगा, यानी अंडा निकलेगा। अंडाशयों से बारी बारी अंडोत्सर्ग होता है, यानी जो अंडाशय होंगे उनसे बारी बारी अंडोत्सर्ग होगा बच्चों। साथ ही निषेचित अंडे के रोपण के लिए गर्भाशय की दीवार में विशेष परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यानी निषेचित अंडे को रोपित होने के लिए जो रोपण होता है उसके लिए गर्भाशय की दीवार में बहुत सारे क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। निषेचन न होने पर प्रतिमाह गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। मतलब निषेचन हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। मतलब एक चक्र होता है, परिवर्तन होगा, है ना, परिवर्तन होते रहते हैं। इस चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, इसी चक्र को क्या बोलते हैं, आवर्त चक्र या मासिक चक्र। मतलब अगर अंडा निषेचित होकर के वहाँ रोपित हो गया, है ना, रोपण हो गया, तो निषेचन तो मासिक चक्र नहीं होगा। लेकिन यदि अंडा निषेचित नहीं हुआ तो ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, और ये हर महीने मासिक चक्र आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है। 26 से 28 दिनों के अंतराल पर बार बार होने वाले इस चक्र को रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, यानी 26 से 28 दिनों के अंतराल पर ये जो बार बार चक्र होगा, बार बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मासिक चक्र होगा, उसी को हम लोग रजोधर्म कहते हैं। आगे बच्चों बात करेंगे हम लोग। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका में आता है। ठीक है, जैसे किसी महिला में, किसी फीमेल में अंडोत्सर्ग चालू हुआ तो अंडाणु कहाँ जाएगा, फैलोपियन नलिका में जाएगा, जहाँ इसका निषेचन होता है। तो आपको पता होगा कि अंडाणु और शुक्राणु कहाँ मिलते हैं, तो फैलोपियन नलिका में मिलते हैं, और वहीं पर इसका निषेचन होता है। इसका निषेचन होता है। निषेचन के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है। मतलब जैसे निषेचन हो जाएगा तो निषेचित जो अंडाणु होगा वो गर्भाशय में रोपित हो जाएगा। निषेचन के बाद अंडा शिशु में विकसित होता है। ये तो आपको पता है कि निषेचन हो जाएगा तो यही अंडा धीरे धीरे जाइगोट बनेगा, फिर ये पूरी प्रोसेस होते हुए ये एक शिशु का निर्माण करेगा। यदि अंडाणु का खंडन प्रारंभ हो, अंडाणु का खंडन तब प्रारंभ होगा अगर निषेचन नहीं हुआ। यदि निषेचन नहीं हुआ तो अंडाणु का खंडन प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, क्यों खंडन प्रारंभ हो जाएगा बच्चों, क्यों होगा, इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि अंडाणु का खंडन क्यों प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो खंडन इसलिए प्रारंभ होता है या तब प्रारंभ होता है जब निषेचन नहीं होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वहाँ की जो कार्पस ल्यूटियम होती है गर्भाशय की, वो टूटने लगती है या गायब होने लगती है। ठीक है, और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो
उनका स्राव कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये टूटने लगता है और रुधिर स्राव शुरू हो जाता है, यानी रुधिर स्राव ब्लीडिंग होने लगेगी और इसी रुधिर के साथ में क्या होता है, अंडा भी बाहर आ जाता है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं और ये 4 से 5 दिनों तक होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बात करेंगे बच्चों हम लोग कि ऋतुस्राव चक्र की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी घटना होंगी। घटना नंबर 1 यानी पॉइंट नंबर 1 होगा कि 1 से 4 या फिर कभी कभी 5 दिन भी हो जाता है तक ऋतुस्राव होता है। पहली घटना क्या होगी कि 1 से 4 दिन तक क्या होगा, ऋतुस्राव यानी कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि 5 से 13वें दिन तक अंडाशय में फॉलिकल का परिपक्वन होता है, यानी 5 से 13 दिन के बीच में अंडाशय में फॉलिकल का परिपक्वन होता है तथा गर्भाशय में नई एंडोमेट्रियम का निर्माण और मरम्मत होती है। ठीक है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 15वें से 16वें दिन क्या होगा बच्चों कि 15वें से 16वें दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण और फैलोपियन नलिका में अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, आगे पॉइंट आता है कि 20 से 25वें दिन तक क्या होगा, तो 20 से 25वें दिन तक निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में स्थापित होना, यानी निषेचित अंडाणु अगर निषेचित हो गया है तो वो गर्भाशय में रोपित होगा। फिर आगे क्या होगा, निषेचन ना होने पर 26 से 28वें दिन कार्पस ल्यूटियम का नष्ट होना और नए आवर्त चक्र का प्रारंभ होना, यानी जैसे ही 26 से 28वां दिन आएगा अगर निषेचन नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम क्या होगी, गर्भाशय की कार्पस ल्यूटियम टूटेगी और टूटने के बाद में ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और ये नष्ट होकर ब्लड के रूप में बाहर आएगा, मतलब नए आतर्व चक्र का प्रारंभ हो जाएगा, नया मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा। तो ये था आज के लेक्चर में हमारा आवर्त चक्र यानी मासिक चक्र या आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।